गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में लेसन 8 रन के ग्रामर पोर्शन को करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस दे रखे हैं, चलिए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, और सेकंड है रन टू द कंट्री अवे अवे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन सेंटेंसेस के बारे में कुछ दे रखा है, चलिए इसको रीड करते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर दिए गए वाक्यों में द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हैज़ बीन यूज्ड। यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग किया गया है। वी यूज दिस साइन टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो और सरप्राइज। इस चिन्ह का प्रयोग हम मन से निकले अकस्मात भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के बाद करते हैं। और उसके बाद है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। यहाँ पर विस्मय सूचक वाक्य और भी उदाहरण सहित दे रखे हैं, तो चलिए इनको रीड करते हैं। व्हाट अ लवली डे। सेकंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। थर्ड इज हुर्रे, वी हैव वन द मैच। फोर्थ इज अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच। एंड फिफ्थ वन इज ब्रेवो, वेल डन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे कि सभी में व्हाट अ लवली डे और इसके लास्ट में ये यूज़ कर रखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। उसके बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया है हुर्रे के बाद भी ये चिन्ह, और अलास और ब्रेवो के बाद भी एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया गया है। You may note that the words such as hooray, alas, bravo, etc. are used in exclamatory sentences. तो आपने यहाँ पर नोट किया कि हुर्रे, अलास, ब्रेवो ये सारे शब्द विस्मय सूचक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए एंड पुट द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड फुल स्टॉप वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मय सूचक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक, और फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, इनको लगाएं। तो यहाँ पर 10 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो चलिए इनको साइन को यूज़ करते हुए इन वाक्यों को देखते हैं। फर्स्ट इज इट विंटर सीजन। तो यहाँ पर देखिए इज इट फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज़ इट विंटर सीजन, क्या यह सर्द ऋतु है। तो इसमें प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकंड इज अलास, आई हैव लॉस्ट माई बुक। अलास हम जब कोई दुख की बात होती है तब प्रयोग करते हैं, और आई हैव लॉस्ट माई बुक, मेरी बुक गुम हो गई है। तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी और बुक के बाद फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। थर्ड इज हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। ब्रेवो, यू हैव डन वेल,
यू हैव डन वेल। तो यहाँ पर देखिए ब्रेवो शाबाशी देने के लिए यूज़ किया गया है। तो हम ब्रेवो के बाद एक्सक्लेमेटरी और डन वेल के बाद फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। आगे है आर यू कमिंग होम टुडे। यहाँ पर फिर से देखिए सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है, तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। आर यू कमिंग होम टुडे, क्या आप आज घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। 6th इज व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल। वट देखकर इसको बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क मत लगाना। यहाँ पर सेंटेंस को रीड कीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल। यहाँ पर बोला गया है कितनी सुंदर गुड़िया, एक्सक्लेमेशन आएगा। तो डॉल के बाद हम करेंगे यहाँ पर ये। नेक्स्ट इज व्हाट अ नाइस पेंटिंग। ये भी सेम ऐसे ही सेंटेंस है, तो यहाँ भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट इज इट अ हॉलीडे टुडे। फिर से सेंटेंस को पहचानने के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है, इट मीन्स क्वेश्चन किया गया है, इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज की छुट्टी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। आगे है मे आई टेक योर पेन। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो 9th क्वेश्चन में भी 9th सेंटेंस में भी क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, अनुमति ली गई है। तो यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओ लवली पूसी, बड़ी प्यारी, अरे प्यारी पूसी। तो 10th में हम क्या करेंगे, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन और पूसी के बाद फुल स्टॉप। इस तरह से हम ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इनको अच्छे से समझिए और ये सेंटेंसेस अपनी कॉपी में दोबारा लिख कर दिखाएं। आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, जैसे इस, इट, विंटर सीजन, और उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आंसर, और नीचे लिखेंगे आंसर, और इस सेंटेंस को आप दोबारा लिखेंगे, इस, इट, विंटर सीजन, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से आप करते हुए ये सभी सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख कर दिखाएंगे। थैंक यू।